Hello बच्चों, let us read the question. Is it possible that a moving body may be in equilibrium? तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वह है इक्विलिब्रियम। हमें मालूम है कि किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम वह है नेट फोर्स ऑन द बॉडी, also called the resultant force, ऑन द बॉडी, जो कि सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, सिग्मा या जितने फोर्स बॉडी पे अप्लाई है उन सब का सम ये बराबर होना चाहिए 0। तो जब नेट फोर्स एक बॉडी पे 0 होगा तो बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। हमें भी मालूम है कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ of motion, the net force applied on a body ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी dp by dt। और यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये तो 0 होना चाहिए, और dp by dt तभी 0 होगा, यानी कि मोमेंटम p का डिफरेंशिएशन तभी 0 होगा जबकि p बराबर होगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर ही 0 होता है। तो यदि p कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, जैसे ऊपर हमने दिखाया है। अब हमको ये मालूम है कि p का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये बराबर कांस्टेंट। अब एक बॉडी के लिए मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो सिंस m इज ए कांस्टेंट, फॉर ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी है तो उसके लिए m तो कांस्टेंट होगा, मास उसका कांस्टेंट होगा। तो एक बॉडी के लिए m कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से सर्टेनली यहाँ v भी उसके लिए कांस्टेंट होगा, तभी तो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट ही कांस्टेंट आएगा। एंड देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी शुड बी कांस्टेंट। तो यदि एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन कर रहा है तो वह इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब हुआ कि एक मूविंग बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। एंड देयरफॉर ए बॉडी will be in equilibrium if it is moving with a constant velocity। तो एक बॉडी यदि मोशन में है, एक बॉडी यदि मूव कर रहा है, मूविंग बॉडी है, तो भी वह इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का हमको आंसर मिल गया, यस इट इज पॉसिबल दैट ए मूविंग बॉडी may be in equilibrium। Hope you understood it well. Best of luck.